तब आप उन लोगों से दूर नहीं होते हो, आप तब उस छल कपट से दूर होते हो जो उन लोगों में आपको दिख रहा होता है, जिसकी वजह से आप कई बार कुछ आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी होगा जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, एक सेकंड भी दूर नहीं रहना चाहते, लेकिन उसके बावजूद भी आप उससे कटने लग जाते हो, साइड होने लग जाते हो, नहीं चाहिए, क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं होता। आप उसकी एनर्जी को पकड़ रहे हो, पिक कर रहे हो उसे, आपको मालूम पड़ रहा है कि वो सामने वाला क्या, उसका फेस क्या कह रहा है, वो बोलता क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है, जिसकी वजह से आप रौद्र रूप में आ जाते हो और आपके झगड़े लड़ाइयाँ हर किसी से होने लग जाते हैं। तब आप आते हो 7th लेवल पर, लेकिन टास्क में। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। तो आज मैं आपके साथ एक टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था, कहा था कि मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि कैसे पता चले कि आप जर्नी के किस हिस्से पर पहुंचे हैं, कैसे पता चले कि आपने अध्यात्म की इस जर्नी, अगर आप आध्यात्मिक यात्रा पर भी हैं या फिर आप किसी जर्नी में हैं, किसी सोल जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नेचुरली आप आध्यात्मिक हैं, तो आपको कैसे पता चले कि किस पड़ाव पर आप पहुंचे हैं और किस दैवीय शक्ति का के आपके साथ चल रही है, किस दैवीय शक्ति तक आप पहुंचे हो, है ना। तो मैं आपसे बताना चाहूंगी कि जिन लोगों ने भी अभी तक अपनी जर्नी में, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा दुखी हैं, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा अंदरूनी तौर पर टूटे हुए हैं, और काफ़ी लोगों के साथ इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर लाइफ का ये क्या मोड़ है और किस तरीके से। और काफ़ी लोगों को तो सुसाइडल टेंडेंसी भी बनी हुई है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि जैसे उनको लगता है कि मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप ईश्वर की दी हुई ये शरीर, ये फिजिकल लाइफ का अगर आप अपमान करते हैं, तो बताइए, आपको ऐसा लगता है कि क्या जिंदगी का खत्म हो जाना ही मतलब सुख है? ऐसा नहीं है। अगर आप दुनिया में रहकर ये जान जाएं कि कितनी आसानी से आप इस लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं, कितनी आसानी से अपनी लाइफ को आप उस जगह पर ला सकते हैं जैसे कि आप चाहते हैं, तो आप मतलब आप हैरान रह जाएंगे कि जिस लेवल, काफ़ी ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि इतनी उच्च कोटि में पहुंचकर, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी हार जाते हैं और फिर से नीचे, है ना। लेकिन जब आपको ये चीज़ मालूम होगी कि किस वजह से ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारे साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं क्यों हो रही हैं, तो उस वक्त पे शायद आप उस चीज़ को एनालाइज कर पाएं, अपनी लाइफ को एनालाइज कर पाएं कि किस तरीके से आपकी लाइफ आपको कुछ खास दे रही है और आपको पता ही नहीं चल रहा। और इसी वजह से काफ़ी टास्क आने पर काफ़ी लोग इतने मायूस हो जाते हैं कि अपनी लाइफ को ही खो देते हैं, जो गलत है। इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर मुझे डिस्कशंस करनी है आपकी लाइफ को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर। अगर आपको ये पता चल जाए कि आप लाइफ के किस हिस्से में खड़े हुए हैं, तो शायद आपको ये आसानी हो जाए जीवन जीने में, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ के कुछ दौर जीता है। हर इंसान की लाइफ में अलग अलग दौर बने होते हैं। काफ़ी लोग बहुत अमीर होते हैं, काफ़ी लोग बहुत गरीब होते हैं, काफ़ी लोग सुखी होते हैं और काफ़ी लोगों की लाइफ में लगातार दुख लगे ही रहते हैं। अलग अलग लेवल से दुनिया अलग अलग तरीके से एक दूसरे को देखती है, लेकिन वो लेवल जो सच्चाई में आपको पार करने हैं, हर इंसान को पार करने हैं, जब उन लेवल्स को खुद में आप जी लेंगे, मतलब जिस टाइम पर आप ये जान जाएंगे कि जिंदगी के किस लेवल पर आप जी रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों की जब डेथ होती है तो वो लाइफ को उस तरीके से जी नहीं पाते, कुछ चीजें उनके साथ चली जाती हैं और उनका बर्थ होता है, नेक्स्ट बर्थ होता है। हमारी ये लाइफ एक नव दुर्गा के अस्तित्व पर टिकी हुई है, जब आप सिर्फ नो अस्तित्व। और अगर मैं अलग से बात करूं जैसे कर्मास पे, मैं बहुत कुछ लाने वाली हूं, लाऊंगी, मैं बहुत सारी चीजें ऐसी लाऊंगी
जो लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए वो अवेयरनेस अभी तक है नहीं है। उस चीज पर किसी ने उस दृष्टि नजर ही नहीं डाली कि आखिर क्या है हमारी लाइफ। जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि सिर्फ 9 पड़ाव पार करने हैं आपने अपनी लाइफ के, सिर्फ 9 पड़ाव, जिसमें 84 लाख योनियां भोगता रहता है इंसान और समझ ही नहीं पाता। 84 लाख योनियों के अंदर में वो घूमता रहता है। लेकिन अगर आपको ये सच समझ आ जाए कि हमारी 84 लाख योनियां यहीं पे रुक सकती हैं अगर आप लाइफ के सिर्फ 9 पड़ाव पार कर लें, है ना, तो आपकी लाइफ 84 लाख योनियों तक नहीं जाएगी। इसी तरीके से जब मैं कर्मास की वीडियोस लाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ में 9 तरह के कर्मास होते हैं, जिसकी वजह से आप पता नहीं कितने ही जन्म जी देते हैं, कितनी 100 साल की जिंदगी के अंदर भी आप वो 9 तरह के कर्मास में ही फंसे रह जाते हैं। तो उसको किस तरीके से क्लीन करना है, किस तरह से समझना है। जब कोई इंसान इस चीज को समझ लेता है तो उसकी लाइफ हर तरह के दुख सुख से बाहर निकलकर अपना मोक्ष की तरफ पड़ाव डालती है। ये आपको सिर्फ 9 पड़ाव पार करने हैं। अगर आपने वो कर लिए तो आपकी जिंदगी का रुख कुछ अलग ही होगा। और इसे जानने के लिए आपको मेरी ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आप समझ सके उन लेवल्स को कि हमारी जिंदगी में कौन से लेवल्स हमें पार करने बहुत जरूरी हैं। जब हम उन लेवल्स को पार कर लेते हैं तो ये जो दुख सुख ये वो इतनी सारी चीजें, इतना मतलब गरीब अमीर ये चीजें बनी हुई हैं, सारी चीजों से आप छूटते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे इन चीजों से और बड़े ही प्यार से स्टेबल होकर इस लाइफ को जी पाएंगे और इस लाइफ का सुख ले सकते हैं। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या दिक्कत है तो आप रिपेयरिंग खुद कर सकते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और इन्हीं 9 पड़ाव में लोग इतनी योनियां भोगते रह जाते हैं। लेकिन जिनको इस चीज की समझ आ जाती है तो वो एक ही बर्थ के अंदर अपने ये 9 पड़ाव पूरी अच्छे तरीके से क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं, कर्मास क्लीन करते हैं और निकल जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इतना तो जानते हैं क्योंकि आप आध्यात्मिक हैं इसीलिए आप मेरी वीडियोस पे हैं, है ना। और अगर आप इस चीज को इस तरीके से समझेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, जिसके बैलेंस से एक इंसान इस सृष्टि में संचार करता है, जिसके होने से एक इंसान की वैल्यू है ना। तो जब ये इंसान इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लेता है कि कोई भी इंसान किसी भी, चाहे लेडी है चाहे लड़का है चाहे लड़की है, यहाँ पर जेंडर नहीं, यहाँ पर जेंडर की बात नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी चाहे लड़की है चाहे लड़का है, दोनों के बीच में ही दोनों जेंडर होते हैं। कौन सा बड़ा ज्यादा होता है कौन सा कम होता है वो एक अलग मैटर होता है, लेकिन होते दोनों। और एक इंसान के अंदर ये मतलब दोनों फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती है। और अब मैं यहाँ पर जो बात करने जा रही हूँ वो दोनों के लिए ही है। अभी जब मैं बात करूंगी तो उसमें अगर जेंडर की कोई बात हो तो आप मत लीजिएगा। आप चाहे जेंट्स हैं चाहे लेडीज हैं, लड़की हैं या लड़का है, आप भी सिर्फ ये देखिए कि क्या उस लेवल तक आप पहुंचे हो, क्या आप में वो चीज है, किस जगह तक आप मतलब किस जगह पे आकर आप अटक रहे हो। सिर्फ इस चीज को एब्जॉर्व करना है आपने, ठीक है। यहाँ पर हम किसी भी मजहब से, जैसे कि कुरान है, बाइबल है, वाहेगुरु जी ग्रंथ है, तो सब में अपने अपने मजहब के हिसाब से ये सारी चीजें क्वालिटीज होंगी हर किसी के पास, है ना। तो मैं अभी जो आपसे बात करने जा रही हूँ वो नव दुर्गा के नाम पर करने जा रही हूँ। नव दुर्गा हमारे जो नवरात्रि में 9 दुर्गा की 9 देवियों की पूजा की जाती है। तो इसलिए आप यहाँ पर मजहब को नहीं देखिए, आप सिर्फ क्वालिटीज को देखिए, है ना। क्वालिटीज को जब आप देखेंगे तो आप देखिए कि वो चीजें आप में हैं, कहाँ पर आप चीजें रुक रही हैं।
जैसा कि हम जानते हैं कि नवरात्रि में हमारी जो नवदुर्गा पूजा होती है, तो उसमें जो फर्स्ट पहली जो देवी हैं वो हैं शैलपुत्री, है ना। शैलपुत्री कौन थी आप जानते होंगे, पर्वतराज की बेटी थी वो, है ना, हिमालय पुत्री, जिसकी वजह से नेचुरली वो जब पैदा हुई तो बहुत स्ट्रोंग थी, है ना। जब एक बच्चा पैदा होता है, शुरुआत होती है उसकी, उसका जन्म होता है, नेचुरली वो अंदर से प्योर एनर्जी होता है, प्रॉपर प्योर एनर्जी होता है उसके अंदर, कुछ भी छल कपट कुछ भी चीज़ें नहीं होती। इसी तरीके से जब एक इंसान दुनिया में पैदा होता है, चाहे वो लड़का है लड़की है, तो वो बहुत ही अंदरूनी स्ट्रेंथ लेके पैदा होता है, उसके पास हर चीज़ होती है, वो इतनी प्योरिटी में होता है कि जैसा कि आपने सुना है कि कोई भी बच्चा हो तो वो नेचुरली भगवान का रूप होता है। आप काफ़ी लोग कहते हैं कि भगवान का रूप होता है। तो इसीलिए जो बच्चा होता है, जो पहला स्टेप होता है आपकी लाइफ का, वो शैलपुत्री का ही होता है, वो आपको उसी तरीके से निभाना होता है। शैलपुत्री कौन थी? एक स्ट्रोंग वुमेन, एक ऐसी जिसमें शांति भी थी, प्यार भी था, बचपना भी था, गुस्सा भी था, नाराजगी भी थी, लड़ना भी था, लड़ाई भी थी, है ना। मतलब मिला जुला, रोना भी, जैसे हट करना, जिद करना, हर चीज थी। ये लाइफ का पहला स्टेप होता है जब एक प्योरिटी से इंसान उभरता है। अब क्योंकि वो ऐसी पर्सनैलिटी है, एकदम प्योर है ना, जो ये पहला स्टेप होता है, जो पवित्र लोग होते हैं सभी लोगों में होता है ये पहला स्टेप, हर लोगों में होता है, जब आप आध्यात्मिक है नहीं है, क्योंकि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है वो नेचुरली आध्यात्मिक होता है, प्योर सोल ही होता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है उसके अंदर चेंजेस आते जाते हैं ना। लेकिन जिंदगी का ये फर्स्ट स्टेप जो होता है, पहला जब पैर उठाता है बच्चा, तो उसके अंदर हट होती है, जिद होता है, गुस्सा होता है, नाराजगी होती है, और उसे संभालने वाले माँ बाप भी होते हैं, और उसे मालूम होता है कि हर चीज वो अपने माँ बाप पर छोड़ देता है। इसे कहते हैं भोलापन, है ना, बिल्कुल निस्वार्थ, बिल्कुल अधीनता में रहने वाला एक बच्चा। ये जिंदगी का, ये एक इंसान की लाइफ का पहला स्टेप होता है जब वो भोलेपन से उभरता है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं तो वो इन चीज़ों को नहीं समझते, पूजा पाठ ये वो वगैरह, है ना। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा बड़े होते हैं तो इन चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। तो जिंदगी का ये स्टेप तो बड़े आसानी से बच्चे निकाल लेते हैं, बड़ी आसानी से एक इंसान निकाल लेता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना। अब क्योंकि लाइफ का पहला स्टेप इतना स्ट्रोंग रहा, जिसमें जिद थी, प्यार था, गुस्सा था, नाराजगी थी, अल्लड़पन था, सब कुछ था, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी में और बहुत कुछ देखने को मिलता है, बड़ी सारी चीजें देखने की मिलती हैं, और जिंदगी चेंज होती जाती है, लाइफ एकदम अलग मोड़ लेने लग जाती है, और हम चले जाते हैं नेचुरली। क्योंकि अगर हम इस चीज को पहले ही समझ जाएं कि हमें ये पड़ाव इस तरीके से पार करने ही करने हैं, तो एक बच्चा, आज की सोसाइटी क्या है, जैसे ही छोटे छोटे बच्चे नौजवान होते हैं तो वो फालतू की चीजों में लग जाते हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, गलत सलत चीजों में, गलत संगत में, फालतू की मतलब बकवासबाजी चीज लाइफ जीने के स्टाइल में निकल जाते हैं, है ना। खाना पीना गलत हो जाता है, बेकार की चीजें हो जाती है। लेकिन जब संस्कार साथ में चलते हैं तो बच्चों को एक माँ बाप, जब हम बच्चे थे, जब मैं बहुत छोटी थी तो उस वक्त पर मुझे समझ भी नहीं होता था, मुझे आज भी याद है हमारी मम्मी लगातार बहुत ही पूजा पाठ करने वाली थी, बहुत ही पूजा पाठ करते हैं मेरी माँ। तो मेरी माँ ने हमेशा क्या करता, हम बहुत सारे बहन भाई थे इकट्ठे, तो उन्होंने सुबह के 4 बजे, इतने छोटे 4-4 साल के बच्चे, 5-5 साल के बच्चे, वो सुबह जब उठ के नहाते थे, तो सर्दियों के टाइम में भी, विंटर्स के टाइम पर भी वो सुबह 4 बजे हमें भी साथ में उठा लेते थे, और हमें पता भी नहीं होता था वो क्या करने वाले, लेकिन वो हमें साथ में उठा लेते थे और हमें साथ में बिठा लेते थे। भले ही हमें नींद आ रही होती थी, कुछ आ रही थी, लेकिन पता होता था भजन चल रहे हैं, कोई कथा कर रही है, मम्मी कुछ कर रहे हैं, तो वो कानों में चलती रहती थी। तो हम इसी माहौल में धीरे धीरे बड़े हुए, और नेचुरली हमारे अंदर वो संस्कार बन गया कि हमें पूजा पाठ अच्छा लगता था, स्पिरिचुअलिटी अच्छी लगती थी, नाम कानों में
आना और जाप करना अच्छा लगता था, क्योंकि वो संस्कारों में शुरुआत कर दी गई थी। तो इसी तरीके से हमारा पहला से दूसरा स्टेप हमारे माँ बाप इस संस्कारों से हमारा जब उठवाते हैं, या फिर अगर हमें ही समझ आ गई है, जिस जगह से भी आपको समझ आ गई है उसी जगह से आप स्टार्ट कर सकते हो, कितनी भी उम्र है ना। तो ये चीजें करते हुए क्या करता है इंसान, ऐसे जब जाप तप में रहता है तो नेचुरली वो शुद्धता में चला जाता है। अगर वो नहीं जाता तो उसके साथ सिचुएशंस क्रिएट होती हैं अलग अलग, मतलब उसके लाइफ के कुछ पार्ट्स बिगड़े हुए, मतलब उसका माहौल खराब होना, घर का माहौल खराब होना, या कुछ ऐसी चीजें होना, गरीबी हो जाना, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से उसको हाथ जोड़ने पड़े भगवान के आगे कि हे भगवान मुझे अच्छी लाइफ दे दो, अच्छी लाइफ दे दो। और किसी वजह से वो नेचुरली आइसोलेट में डाल दिया जाता है। अगर वो नहीं भी डल रहा तो डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने वो चीज की ही नहीं, हमारे अंदर वो परिपक्वता आई ही नहीं। तो नेचुरली ईश्वर हमें उस सिचुएशन में लेके जाते हैं, हमारे घर का माहौल खराब हो गया, गरीबी आ गई, कुछ ऐसी चीजें हो गई, कुछ ऐसी चीजें क्रिएट होती हैं लाइफ में कि हमें भगवान की तरफ दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, और नेचुरली हमें फिर वो काम करना पड़ता है जो हमने खुद से समझ के नहीं किया है ना। तो तब क्या होता है? तब होता है ब्रह्मचारिणी का जन्म। ब्रह्मचारिणी मतलब ब्रह्मचारिणी देवी कौन थी? जो सफेद वस्त्रों में शुद्धता से रहती थी, एकदम से साफ सुथरी, एकदम साफ प्योर सोल। तो जब हम अपना लाइफ का कुछ टाइम, जब हम बड़े होते हैं तो हम आज की मटीरियलिज्म लाइफ में बच्चे ऐसे खो से गए हैं कि उन्हें इन चीज़ों का, पवित्रता का तो बिल्कुल समझ ही नहीं रह गई, और बेफालतू की चीज़ों में घुसे रहते हैं, गलत संगत के साथ चलना और उसी सोसाइटी को अपनाना जो गलत हो गया है। इसलिए वो ब्रह्मचर्य में भी नहीं रह पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें लाइफ के टफ सिचुएशंस में से गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ का एक टाइम पीरियड अपनी आत्मा की अवेकनिंग में लगा दें, अपनी आत्मा की शुद्धता पे लगा दें, और जब ये चीजें होंगी तो नेचुरली आपका सोल पर्पस आप कर रहे होगे। तो इसकी वजह से आपकी लाइफ में जो टेंशन क्रिएट होनी है वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने ब्रह्मचर्य में रह के एक टाइम पीरियड अपनी लाइफ को, अगर आपने ये चीजें शुरू में नहीं की हैं, अनमैरिड टाइम पे नहीं की, और आपको पता चलता है 30-40 की एज में, तो अभी से स्टार्ट करो। आप देखो कि क्या मैंने ये वाला सिस्टम, ये वाला लाइफ अपनी लाइफ में जिया था? नहीं जिया तो नेचुरली आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ का एक टाइम पीरियड, लॉन्ग पीरियड, 1-2 साल इस सिचुएशन पर लेकर आने चाहिए कि आप बिल्कुल ब्रह्मचर्य में जाकर शुद्धता से उच्च कोटि की अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाएं। और ये हर इंसान को करना ही है। ये सिर्फ साधु संतों और गुरुओं के लिए नहीं है, ये हर इंसान को करना है। लेकिन कोई इंसान ये चीजें समझ नहीं पाता। कोई कहते हैं अभी हम जवान हैं, कोई कहते हैं हम कोई बाबे हैं, हम कोई साधु हैं, ये है। लेकिन अगर आप 84 लाख योनियों में से नहीं गुजरना चाहते तो ये चीजें आपको एक ही योनि में करनी पड़ेंगी। अगर आप 84 लाख योनियों में जाते हो तो आपको क्या पता किस योनि में आप साधु बने थे, संत बने थे, ब्रह्मचर्य में गए थे, तो वो अलग अलग लेवल आप अपनी एक एक पूरी लाइफ में जीते हो। लेकिन जब आपको ये चीजें समझ आती हैं तो आप एक ही लाइफ में सारे लेवल जी लेते हो, तब आप देखोगे कि आपकी लाइफ का हर टफ सिचुएशंस खत्म कर दिया जाए, और फिर आपको उन संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ेगा जब आपको लगता है कि मैरिज लाइफ खराब है, बहुत सारी ऐसी लव लाइफ खराब है, सुख नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ये सारी सिचुएशंस आपकी धीरे 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 कट ऑफ होती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी। आपने देखा है ना, हर इंसान अलग अलग लेवल पर जीता, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सुख में है, कोई दुख में है ना। वो इसीलिए क्योंकि वो एक एक पूरी अपनी लाइफ का मतलब पूरा पीरियड, मतलब एक पूरी लाइफ एक ही जगह पर देकर आ जाते हैं, एक ही साइकिल में देकर आ जाते हैं। लेकिन हमारी लाइफ की 9 साइकिल्स अगर हम तरीके से शुद्धता में जाकर, मतलब उन्हें अलग अलग भाव में एक ही जिंदगी के अंदर जी लें, तो हमें अलग अलग 84 लाख योनियां नहीं जीनी पड़ेंगी और 84 लाख दुख नहीं झेलने पड़ेंगे, है ना।
तो अब शैलपुत्री माता ने क्या किया, वो जिद की, हठ की, प्यार किया, सब कुछ किया, अधीनता में गए, भोलेपन में गए, बच्चेपन में गए, और फिर उसके बाद वो उठकर ब्रह्मचर्य में चले गए और उन्होंने अपने सोल पर्पस के पे काम किया। जब वो और देखा कि मुझे क्यों आई हूं मैं इस दुनिया में, क्यों आया हूं मैं इस दुनिया में, इस चीज की छानबीन करते करते उच्च कोटि में गए और अपनी आत्मा को शुद्ध किया, अपने सोल पर्पस को पहचाना और अपने आप को तैयार किया उस अध्यात्म के तौर पर कि आप इस मटीरियलिज्म से दूर रहकर अपने ये 2 पड़ाव पूरे किए, है ना। तो उसके बाद आपके तीसरे पड़ाव का टाइम आया, मतलब ये आपने जीना है अपनी लाइफ में। तब आपको पता चला कि अब आपने ब्रह्मचर्य भी सीख लिया, आपने शुद्ध कोटि, उच्च कोटि को भी समझ लिया, शुद्धता से सोल पर्पस पे भी आ गए कि हाँ मेरा ये सोल पर्पस है, जागरण भी कर लिया अपने अंदर से, क्योंकि शुद्ध था वो बच्चा, शुद्ध था। तब उन्होंने अगले लेवल पर आते हैं आप। ये 2 लेवल आपने अपनी लाइफ में, आप देखो क्या आप ये दोनों लेवल मतलब आपने जिए अपनी लाइफ में, किए हैं, नहीं किए तो इनमें से ये दोनों लेवल पार कीजिए। अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन अभी तक नहीं किया तो कुछ टाइम के लिए आइसोलेट में जाकर उच्च कोटि की ऊर्जा को प्राप्त कीजिए, ताकि आपकी लाइफ के टफ पीरियड्स थोड़े से कम होते जाएं। उसके बाद जो हमारी तीसरी देवी है वो है चंद्र घंटा, है ना। तो हमारे अंदर चंद्र घंटा की अब ऊर्जा शुरू होने लग गई, क्योंकि हमने ये पड़ाव पूरे किए, अपने सोल पर्पस को समझा, अपनी आत्मा को शुद्ध किया, अपने जागरण को किया, हमने प्रेम, शुद्धता, प्यार, हठ, जिद, हर चीज को जी लिया, है ना। जीने के बाद अधीनता पे भी चले गए और अपने आप को मटीरियलिज्म से भी दूर रखा। ये आत्मा तैयार की, अपनी शुद्धता को तैयार किया, उच्च कोटि के आप हो गए, आपके अंदर भक्ति और शक्ति का दोनों का मिलन हो चुका है अब, है ना। तब आपने चंद्र घंटा में ये सारी चीजें पर, जब आपने चंद्र घंटा वाले सोल पर्पस पे आए, उस जगह पर आए, तो आप देखोगे कि आप शक्ति और भक्ति से परिपूर्ण हो, आपके अंदर ये सारी चीजें होंगी, स्किल्स होंगी, हर चीज का आइडियाज होगा, समझ होगी, सामने वाले इंसान को आप पूरी तरह से समझ सकते हो, आपने अपनी थर्ड आई एक्टिवेशन कर ली है, आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का मतलब आवाहन लगातार चलता रहता है, जिसकी वजह से आप हर तरह की संघर्ष का सामना कर पाते हो। कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाता और सामने वाले को मिनटों में आप पहचान जाते हो और किसी की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको दुख दे सके, है ना। आप इस संसार में रहकर गलत अधर्म से, गलत चीजों से मिनटों में लड़ लेते हो। जब ये चीजें आप करते हो तो आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाते, है ना, क्योंकि अब आपने ब्रह्मचर्य में रह के, आइसोलेट में रहकर अपने आप को पूरी तरह से शुद्धता में ले जाकर ये 3 लेवल पार कर लिए, एक्टिवेशंस किया अपना पूरी तरह से। अब आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस पावर इतनी जबरदस्त हो गई, इतनी जबरदस्त हो गई कि आप सामने वाले को पूरी तरह से समझने लग गए। आपके साथ कोई छल नहीं कर सकता, आपके साथ कोई चीजें गलत नहीं कर सकता, आप सामने से ही पहचान जाते हो, आपकी इंट्यूशंस उसको सामने से ही समझ लेती है। मतलब ये आपके अंदर एक शक्ति और भक्ति का दोनों का जब मिलन होता है तो आपके अंदर वो चीजें आ जाती है कि सामने वाला आपके सामने टिक नहीं सकता, वो भले लाख झूठ बोल रहे, आप मिनटों में, चुटकियों में पहचानोगे। ये आपने तीसरा लेवल पार किया अपनी लाइफ का, है ना। जैसे ही आप तीसरा लेवल पार करते हो तो मतलब आपने अपने आप को एक्टिवेट कर लिया पूरी तरह से। उसके बाद आता है हमारी कूष्मांडा माता जी का लेवल, देवी कूष्मांडा देवी की जागरण होता है हमारे अंदर। क्या होता है, अब आपने शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा, इन सब पे काम कर लिया, इन सब का लेवल अपने अंदर समा लिया, इन सारी देवियों की शक्तियां आपने अपने अंदर समा ली, है ना। तब हमें अपनी लाइफ का वो लेवल पार करना होता है जहां पर हमारे अंदर कॉस्मिक पावर का आवाहन होता है, पूरी तरह से आवाहन होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कूष्मांडा, है ना, तो ये कहीं ना कहीं हमें एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह, जो एक बच्चे को जन्म देती है ना, संचार करना, सृष्टि का संचार कर, मतलब जैसे कि एक किसान खेती करता है और उसमें बीज बोता है और उसी तरीके की खेती का वो फल पाता है। तब हमने ये चौथा लेवल पार किया। किस तरह से
पहले अधीनता में गए, पूरी तरह से यूनिवर्स पर अधीन हो गए, अपने आप को एक बच्चे की तरह, हट था, प्यार था, जिद थी, सारी चीज़ें थी, एक बच्चा जिस तरीके से होता है उस लेवल पर जब आप थे, तो आपने अपने आप को लेकिन सौंप भी दिया। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप को खुद को सौंप देता है, उसे नहीं मालूम सही क्या है गलत क्या है ना। तो आपने पूरी तरह से अधीनता में चले गए, है ना। तो जब आप अधीनता में चले गए और उसके बाद वो आपका फर्स्ट लेवल था, आपने सरेंडर कर दिया, पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। सेकंड आपका लेवल था, हालांकि ये लेवल पार करते हुए बहुत सारी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे टास्क आते हैं हमारी लाइफ में, ऐसे सिचुएशंस बनाई जाती हैं जो आपको अपने पथ से हटाने के लिए होती हैं, आपको गलत फहमियों में, आपके आगे, जैसे कि हम होते हैं ना कि हम जब किसी पगडंडी पे चल रहे होते हैं तो कई बार गिरने का खतरा होता है, बहुत सारे रोड़े कंकड़ कांटे रास्ते में आते हैं, चुभते हैं, लेकिन उनको फिर भी पार जो कर जाता है वो उसी तरीके से आप लेवल पार करते हो। जैसे कि पूरे साल के अंदर हमेशा कहा जाता है कि दिसंबर मंथ के बाद साइकिल पीरियड चेंज होती है ना, जब एक साइकिल ख़त्म होती है तो सेकंड जनवरी से न्यू बिगनिंग होती है। तो उसी तरीके से अगर आप इस साल के अंदर बहुत सारे यूनिट टेस्ट देकर बहुत सारी चीज़ों से मतलब एक लेवल को क्लियर करते हो, हालांकि ये कहने में छोटे से एक सिर्फ समझाने की बात है, लेकिन इसे पार करने के लिए अगर आप पूरा मंथ पूरा साल देते हैं एक साल के अंदर, और कई लोग पूरा एक जन्म लगा देते हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को समझ गए हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि साइलेंट मोड पर रहकर ये लेवल आपको पार करने पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी रुकावट बनेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको तंग करेंगी, परेशानी आएंगी, रिश्तेदारों से, अपनों से, बाहर से, घर से, मतलब आपको आपका विश्वास टूट जाए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनेंगी ईश्वर से। लेकिन आपने अगर ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा और अधीनता को नहीं छोड़ा, आगे बढ़ते गए, अपने आप को तपा दिया, भट्टी में तपा कर सोने की तरह खड़ा करने के लिए अपने आप को उस जगह पर ले गए, मतलब आपने जब पूरी साल में अपने इस सोल पर्पस को निभाते निभाते चलते गए, तो लास्ट में जब दिसंबर का मंथ आता है तो आपको तब उसका रिजल्ट मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपका एक लेवल अप हो गया, डाउन हुआ या अप हुआ ये आप पे डिपेंड करता है, आप कितना उस चीज़ को एब्जॉर्व कर पाए। आपके ऊपर बहुत सारे अटैक्स हुए, बहुत चीज़ें हुई, लेकिन आप अपने पथ से भटके नहीं। इसी तरह से आपने पहला लेवल पार किया, यूनिवर्स पे ट्रस्ट किया, अधीनता में गए, सरेंडर मोड पर गए, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया, समर्पण में चले गए। सेकंड लेवल आपका ब्रह्मचर्य का था, जिसमें आप आइसोलेट में गए और आइसोलेट में जाकर अपने आप को सबसे डिटैच कर लिया और अपनी स्किल्स पे काम किया, अपने अंदर जो मजबूती लेकर आए, अपनी भक्ति से, अपनी शुद्धता से, अपनी आत्मा को शुद्ध करते हुए आगे बढ़े और उच्च कोटि पर जाकर आपने अपने आप को तपाया और मजबूत किया, है ना। सेकंड लेवल पार कर लिया। फिर उसके बाद जब आपका चंद्र घंटा जब आपने तीसरे लेवल पर आए तो तब आपके पास भक्ति भी थी और शक्ति भी थी, क्योंकि आपने अपने आप को अंदरूनी तौर से उस स्ट्रेंथ में लेकर आ गए। फिर आपके साथ चीज़ें फिर से घटित हुई, दोबारा से वो चीज़ें होने लगी, लोग दुख देने लगे, कभी इधर से अटैक, कभी इधर से अटैक, कोई ना कोई अचानक से चीज़ें होती और कुछ ना कुछ होता गया, है ना। लेकिन आपने तब सीख लिया उनका मुकाबला करना, जब आप मतलब आप तीसरे लेवल पर जब आए तो तब आपके साथ क्या हुआ, आपने मजबूती लाई, अपने सोल पर्पस को समझा, आइसोलेट में ले जाकर खुद को मजबूत किया भक्ति के माध्यम से। आप में भक्ति और शक्ति का दोनों का परिपूर्ण सिस्टम बन गया, और तब आपने अपनी थर्ड आई एक्टिवेशन भी कर ली, ताकि भक्ति भी और शक्ति भी हो और इंट्यूशंस पावर को भी बढ़ा लिया, है ना। इस लेवल को पार करने के लिए आपने एक पूरा साल दिया। इस साल के अंदर बहुत सारे आपके ऊपर अटैक्स आए, चीज़ें हुई, अचानक से मूड स्विंग होना, ये होना, वो होना, जानबूझकर ऐसी चीज़ें होना, अचानक से ही हो जाना जो दुख दे, लेकिन आप घबराए नहीं और आपने इसे भी पार कर लिया, है ना। जब इसे पार किया तो मतलब आपने तीसरा लेवल पार कर लिया और चौथे
लेवल पर पहुंच गए, जिसे हम कहते हैं कूष्मांडा देवी, है ना। कूष्मांडा देवी जब आपके अंदर उनका आवाहन हुआ, तब आप एक ऐसे इंसान बन गए जब आपकी अब आपको वो शक्ति दी गई, आपके अंदर उस शक्ति का प्रवाहन हुआ। जब आप कुछ भी सोचते हैं और वो चीज़ें हो जाती हैं, आपके पास ऐसी स्किल्स हैं, ऐसी ऐसी शक्ति है, आपके पास ऐसी भक्ति है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। तो ये आपके चौथे लेवल पर होता है। जब आपके पास आप चौथे लेवल को पार कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, आपके पास इंट्यूशंस आ चुकी है, आपको समझ आ चुकी है सामने वाले के साथ सामने वाला आपके साथ क्या कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको भगवान ने आपके लेवल अप होते होते ही आपको गिफ्टेड है, आपको गिफ्ट मिले, है ना। जब आप ये करते गए, लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है कि इसे पूरे एक जन्म में एक लेवल करना है या 9 सालों में 9 लेवल पार करने हैं, है ना। तो जब आपने कूष्मांडा देवी का लेवल पर आए तो तब आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें हो रही हैं बहुत जल्दी जल्दी। आप देखोगे कि आपके अंदर ऐसी एक चीज़ है कि आप कुछ भी सोचते हो और हो जाती है। अचानक से आपके पास ऐसी इंट्यूशंस हो जाती है, आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी ऐसा कर सकते हो और वो हो जाता है। मतलब इच्छा पूर्ति का आपके पास वो वरदान आ चुका है जो ईश्वर ने आपको दे दिया, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपने लेवल अप करते गए और मतलब आप बड़े होते गए। उसके बाद जो लेवल आता है वो आता है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, और तब आता है 5वां लेवल आपके पास स्कंद माता का, है ना। जब स्कंद माता के लेवल पर आप आए, आप स्कंद माता लेवल पर देवी के आवाहन में आए, मतलब आपके अंदर उस शक्ति का प्रवाहन हुआ। तो 5वें लेवल पर पहुँचे और तब आपके साथ क्या होता है, आपने स्किल्स पे काम किया, आइडियाज़ पे काम किया, आपने फिर शक्ति पाई, भक्ति पाई, है ना। फिर आपने मैनिफेस्टेशंस की शक्ति पाई, ऐसे थर्ड आई एक्टिवेशंस हुआ और जो चीज़ें आप सोच रहे थे कर पा रहे थे। मतलब एक बीज को बोया और अंकुरण आपने किया, है ना, और उस फसल का फल आपको मिलने लगा। तब ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई, है ना। जिस जिस लेवल को आप पार करते गए उस चीज़ को, मतलब उस पॉजिटिविटी को, उसकी शक्ति को ग्रैब करते गए हैं। तब उसके बाद स्कंद माता का जब रूप आप में आया, तब आपका वो लेवल आपको ये कहने लगा। तब आपने क्या, अनकंडीशनल लव में आए। तब आप समझ चुके थे, क्योंकि अंदर से मजबूत हो चुके थे, समझ चुके थे कि आत्मा का सार क्या है, प्रॉपर सोल कनेक्शन को समझ चुके थे कि डिवाइन के साथ हमारा सोल कनेक्शन क्या है और हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, किस वजह से आए हैं। तब आप अंदर से इतने मजबूत हो गए कि अपनी सोल को जानने लगे और आप में अनकंडीशनल लव बहन प्रवाहित होने लगा। और अब जब इस लेवल पर आपने हर चीज़ को पाया, तब आपके अंदर अनकंडीशनल लव आया और आपके अंदर एक मातृत्व भाव नेचुरली पनपने लगा। आपको हर किसी पे दया आने लगी, हर किसी से आपको प्रेम आने लगा कि अब आपको किसी पर भी गुस्सा नहीं आता। आप उस दृष्टि से उस इंसान को देख रहे हैं जैसे एक ममतामयी, कभी भी किसी से नफरत नहीं हुई, कभी भी किसी के लिए मन में वो चीज़ें नहीं आई और आप अनकंडीशनल लव में सबसे प्रेम करने लग गए। तब आपकी इस नज़र में ना कोई शत्रु था और ना ही कोई अपना, ना पराया, ना कुछ भी। डिटैचमेंट होने के बावजूद भी आप अनकंडीशनल लव, सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं और हर किसी के लिए आपके मन में प्रेम की धारा बहने लगती है नेचुरली। चाहे आपके दुश्मन भी सामने होते हैं तब भी आपको उन पर प्रेम ही आता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर आपने ईश्वर को देखना शुरू कर दिया। तब आप इस लेवल पर जब पहुंचते हैं तब आप देखोगे कि आपके अंदर ऐसी नेचुरली बन जाएगी कि आपको किसी पे गुस्सा आता ही नहीं है, कोई बुरा लगता ही नहीं है। हर इंसान से आपको प्रेम होता है, हर इंसान की आप हेल्प करना चाहते हो, हर इंसान के लिए आप अच्छा
पहुँचते हो और आपको महसूस होता है कि हर इंसान के अंदर ईश्वर है, तब इस लेवल को भी पार करते हुए आपकी लाइफ में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत चीज़ें आती हैं, टास्क आते हैं, लेकिन यही चीज़ करते हुए तब आप पहुंच जाते, मतलब आप एक लेवल और अप कर गए, मतलब आप पांचवा लेवल भी आप पार कर जाते हो जब। हालांकि ये हर लेवल बहुत टास्क से भरा होता है, लेकिन अगर ईश्वर पे अधीनता से आप चलते रहते हैं, सरेंडर करके, और हर चीज़ को साइलेंटली, यहाँ तक कि 5 लेवल आपके साइलेंटली कुछ भी हो रहा है लेकिन आप उनको सब्र से आगे चलते रहते हो, तब आप पहुंचते हो छठे लेवल पर। तब आता है माता कात्यायनी का रूप, है ना। देवी कात्यायनी क्या है, आपने बचपन से लेकर बड़े हुए आपके पास स्किल्स आई, जिद्दी हुए, प्रेम आया, प्यार किया, आपने बहुत सारी चीज़ें एक्टिवेशन की, सब कुछ, ये सारी आपकी पढ़ाई चल रही थी, आप कुछ ग्रैब कर रहे थे, कुछ ले रहे थे, आपको मिल रहा था, है ना, गिफ्ट मिल रहे थे। अब जब आपका छठा लेवल आता है, तब आप एक स्ट्रोंग वुमेन, स्ट्रोंग मैन बन जाते हो, मतलब एक स्ट्रोंग सोल बन चुके हो पूरी तरह से, मजबूती से। आपके अंदर अंदर हर चीज़ की पावर आ चुकी है, हर तरह की पावर आ चुकी है, प्रॉपर पॉजिटिविटी से आप भरपूर हो चुके हो। अब इस वक्त पर आप किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना चाहते, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ ग्रैब किया, लेते रहे, हर चीज़ को सीखते गए, करते गए, और हर चीज़ में साइलेंटली अपना भाग, क्योंकि 5 लेवल तक आप लगातार साइलेंटली उनको, मतलब आपने टास्क सारे क्लियर किए, हर चीज़ क्लियर करते हुए आपने 5 लेवल अप कर लिए, लेवल आगे बढ़ते गए, है ना। तो जब आगे बढ़ते गए तो तब आपके पास जो 60, है ना, 4D 5D 6, ये सारे क्लियर कर लिए, और आप 60 में जब आए तो अब आपको क्या करना था। अभी तक आपने सिर्फ लिया था, अपने अंदर इकट्ठा किया था, अब आपको उस पर काम करना है। जब एक इंसान अपना छठे लेवल पर पहुंचता है तो तब उसको देना होता है, जो ज्ञान आपने अपने अंदर, जो क्रिएटिविटी आपने सीखी है, जो हुनर आपके अंदर है, जिस चीज़ पर आप मतलब इतने सालों से काम कर रहे हो, आपके पास ज्ञान है या कोई हुनर है या कुछ भी है, तो आप अब आपको आगे बढ़कर उस पर काम करना होता है, अपनी क्रिएटिविटी दुनिया में लानी पड़ती है, क्योंकि एक ही जेंडर के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों ही लेवल होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर सिर्फ फेमिनाइन, क्योंकि ये जब हम लेवल पार करते हैं तो हमारे अंदर दोनों ही पावर्स भरपूर होनी चाहिए, भरपूर होती जाती हैं। तो यहाँ पर कोई लड़की या लड़का नहीं रह जाता, तो तब आपको अपनी क्रिएटिविटी को निखारना भी है, दुनिया में उसे लेकर भी आना है, जो भी आपके पास है उसे दुनिया में को भी देना है, दुनिया को भी दिखाना है, खुद को निखारना है, चीज़ें बांटनी है। क्योंकि यहाँ पर अब जो भी क्रिएटिविटी है, आप अब दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते, मतलब अब यहाँ पर आपने किसी और पर डिपेंड नहीं रहना है। तब आप नेचुरली क्या करोगे, आपके अंदर आइडियाज़ बनेंगे, अपनी स्किल्स पे काम करने की क्रेविंग होगी, आपको अंदर से होगा कि नहीं, मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, ये चीज़ें आपके अंदर से बनेंगी, और आप कुछ ना कुछ करने में निकल जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों को करने के लिए सोच लेंगे, ठान लेंगे, क्योंकि अब आप किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहते, कुछ करना चाहते हो, है ना। तो उस बीच में आपके साथ क्या होगा कि आपकी इंट्यूशंस पावर बहुत हाई हो चुकी होगी, अब आपके साथ कोई भी कुछ गलत नहीं कर सकता, और यहाँ पर आप उस जगह पर उस स्ट्रेंथ को पालेंगे कि जब आपके साथ कोई गलत करता है तो आप वहाँ पर, क्योंकि कात्यायनी माता कौन है, महिषासुर मर्दनी, है ना। तो महिषासुर मर्दिनी क्या है, वो कौन है, वो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पावर जो अपने साथ किसी को अब गलत नहीं होने देगी, किसी के, कोई भी आपके साथ तब गलत नहीं कर पाएगा, आप उठ खड़ी होंगी अपने लिए, हमेशा स्टैंड ले, मतलब आपके अंदर वो स्किल्स आ जाएंगी कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं, अपने लिए स्टैंड लेंगे और हर चीज़ को आगे बढ़कर करेंगे, हर तरीके की स्किल्स आ जाएगी आपके पास। तो अब आप कात्यायनी देवी के रूप में पूरी तरह आपके अंदर, मतलब आप एक शक्ति स्वरूपा है,
आपके सामने अब कोई ठहर नहीं सकता, गलत नहीं कर सकता, आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता, हमेशा कोई आपके साथ कोई छल नहीं कर सकता, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जो गलत है। आप सामने वाले को चुटकियों में जानते हैं, चुटकियों में अपने आप के लिए स्टैंड लेते हैं। मतलब अब आपको समझ आ चुकी है कि आप कौन हैं, है ना। तब आप 6D भी पार कर जाते हैं। फिर आपका अगला लेवल आता है 7D का। जब आप 7वां लेवल पर पहुंचते हो तो वो है हमारी देवी माँ काल रात्रि, है ना। तो हर हर लेवल पर आपको टास्क का सामना हमेशा ही करना पड़ता है। उस टास्क को निभाते निभाते पूरी आपको 9 साइकिल्स मतलब 9 महीने, पूरा एक साल, हर मंथ के अकॉर्डिंग आपको निकलना पड़ता है उन चीज़ों से, और आपका लेवल तब अप होता है। लेकिन अब आपको छल झूठ कपट का मालूम हो जाता है ना। स्ट्रोंग हो चुके हो, अंदरूनी तौर से स्ट्रोंग हो चुके हो, आप हाई पावर में आ चुके हो। तो अब आपके सामने कोई टिकता नहीं है। काल रात्रि, काल जैसी काली, काल रात्रि मतलब काल को भी निगल जाने वाली इतनी ज़बरदस्त पावर आपके अंदर ओवरफ्लो होने लग जाती है। अब आपके अंदर प्रॉपर जितना कुछ भी है वो ओवरफ्लो होता है, प्रेम प्यार हर चीज़। तो अब आपने इतना कुछ जो गेन किया, आप पहले बचपना दिखाया, फिर आपने स्किल्स आपके अंदर आई, आपने एक्टिवेशंस किया, अपने आप को तपाया, तप में आप रहे, ब्रह्मचर्य में आप रहे, आपने हर तरह की कॉस्मिक पावर को एक्टिवेशंस में लाए, अपने अंदर मैनिफेस्ट करने, इच्छा पूर्ति का वरदान पाया, आपके अंदर हर चीज़ आई, आपने प्रेम किया, प्रेम स्वरूपा ममतामयी, इतना प्रेम आपके अंदर आया कि आपने अनकंडीशनल लव हर किसी को किया, सारी चीज़ें कर ली, है ना। अब कात्यायनी में जब आप आए तो तब आप आपके अंदर वो स्ट्रेंथ थी कि आप क्रिएटिविटी में भी चले गए, आपने हर चीज़ फुल पावर के साथ अपने हर चीज़ को किया, निभाया अपनी लाइफ को। लेकिन जो बीज बो सकता है वो उस बीज को नष्ट भी कर सकता है। तब कात्यायनी काल रात्रि माँ क्या कहती है आपसे कि जब आप इस लेवल पर आते हो तो तब आपके अंदर गुस्सा, हर चीज़ प्रॉपर पूरी तरह से भर जाती है। तब आप कभी भी गलत होते देख नहीं सकते। तब आप उस ममतामयी माँ की तरह जो अपने बच्चे को प्यार तो करती है, लेकिन अगर वही बच्चा आपके साथ कुछ गलत करता है, आपके साथ कुछ गलत चीज़ें अधर्म पे चलता है, तो उस बच्चे को ख़त्म भी कर देती है, मतलब उस लेवल तक पहुंच जाते हैं आप। तो अब क्या होता है कि आप अगर यहाँ पर माँ बताती है, मतलब 7वां लेवल वहाँ पर होता है कि अगर आपने किसी चीज़, अगर एक माँ बच्चे को पैदा कर सकती है तो लेकिन वही बच्चा अगर अधर्म पे चलेगा, गलत करेगा, तो वो माँ उस बच्चे को नष्ट भी कर सकती है ना। तो वो 7th लेवल होता है जब गुस्से से भर जाती हैं और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नाराज़गी, क्योंकि आपको हर चीज़ दिखने लगती है, छल कपट ये सारी चीज़ें दिखने लगती हैं जब आप 7th लेवल पर पहुंचते हो। और यहाँ पर आते आते आपके साथ क्या होता है कि आप अब किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आपको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, आपके सब्र का बांध पूरी तरह से टूट जाता है जब आप 7th लेवल पर पहुंचते हो। माँ काल रात्रि देवी जब आपके अंदर प्रवाहित होती है ना। तो यहाँ पर जैसे कि काल रात्रि माँ ने क्या किया था, रक्त बीज का संहार किया था, रक्त बीज का संहार किया था और उसे नष्ट कर दिया था। तब उनके पैरों के तले शिव भी आए थे, है ना। तो वो इतनी ज़्यादा गुस्से में, इतनी ज़्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने हर चीज़ का बांध तोड़ दिया, क्योंकि उनके अपने सब्र का बांध टूट चुका था गलत चीज़ें होते देखकर। तब वो लेवल होता है। कई बार हमें लगता है ना कि हम तो इतने शांत थे, तो एकदम से ये क्या हुआ, हम कुछ बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे। तब ऐसा लगता है कि हमने तो इतना मेडिटेशन किया, इतना कुछ किया था, इतनी तपस्या की, इतना कुछ किया, इतना भट्टी में गला दिया अपने आप को, तो एकदम से ये क्या हो रहा है, हमारे साथ चीज़ें खराब क्यों हो रही हैं, हमें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। लेकिन नहीं, तब वो तप के जो भट्टी में तप कर आपने अपने आप को निखारा होता है, आपके पास इतनी चीज़ें होती हैं, आप तब वो एक्टिवेट हो चुकी होती हैं और वो आपको वो आईना स्कैनिंग कर रही होती हैं। छल कपट को देखकर आप सब्र, मतलब आपका सब्र का बांध टूट जाता है, आपको पसंद नहीं आता और आप टूट पड़ते हो, क्रोधित हो जाते हो, गुस्सा आ जाता है, बहुत चिड़चिड़ापन।
इस टाइम पर आप लोगों से डिटैच रहने लग जाते हो, क्योंकि किसी की एनर्जी आपके साथ मैच ही नहीं करती, क्योंकि आप उसको महसूस कर सकते हो कि उसके दिल में क्या चल रहा है, सामने वाला आपके साथ क्या कर रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या हो रहा है। छुप के जो चीज़ें हो रही होती हैं वो आप उसे एक्सरे की तरह महसूस करना शुरू कर देते हो। इसी वजह से आपको सामने वाला आपको सही चीज़ें दिखा रहा है, लेकिन सही और गलत का मायने आप अपनी अंदर की फीलिंग्स के, अपनी स्किल से, अपनी एक्टिवेशन से महसूस करते हो कि सामने वाला क्या दिखा रहा है और क्या है, जिसकी वजह से आप उस मतलब अपने प्यारे से प्यारे इंसान को भी मिनटों में छोड़ देते हो, अपने परिवार को मिनटों में छोड़ देते हो, अपने प्यार को मिनटों में छोड़ देते हो। तब आप उन लोगों से दूर नहीं होते हो, आप तब उस छल कपट से दूर होते हो जो उन लोगों में आपको दिख रहा होता है, जिसकी वजह से आप कई बार कुछ आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी होगा जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, एक सेकंड भी दूर नहीं रहना चाहते, लेकिन उसके बावजूद भी आप उससे कटने लग जाते हो, साइड होने लग जाते हो, नहीं चाहिए, क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं होता। आप उसकी एनर्जी को पकड़ रहे हो, पिक कर रहे हो उसे, आपको मालूम पड़ रहा है कि वो सामने वाला क्या, उसका फेस क्या कह रहा है, वो बोलता क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है, जिसकी वजह से आप रौद्र रूप में आ जाते हो और आपके झगड़े लड़ाइयाँ हर किसी से होने लग जाते हैं। तब आप आते हो 7th लेवल पर, लेकिन टास्क मिलते रहते हैं और फिर भी आप इसको साइलेंटली कोशिश करते हो, नियंत्रित करते हो। अगर आप इस चीज़ को नियंत्रण में ले आओ और नियंत्रित करने लग जाओ, तब आप इसके टास्क भी कंप्लीट करके 7th लेवल को पार कर जाते हो, है ना। तो जब आप 7th लेवल को पार कर जाते हो तो उसके बाद जो हमारी महादेवी है वो है महागौरी। अब आपने गुस्सा भी अन मतलब बे बे इंतहा गुस्सा कर लिया, अनकंडीशनल लव कर लिया, प्यार कर लिया, स्किल्स के काबिलियत आ गई आप में, आपके अंदर हर चीज़ एक्टिवेशंस हो गई, सब कुछ कर लिया, है ना। अब सारी चीज़ें हुई अलग अलग लेवल पर, कभी आपने बहुत ज़्यादा गुस्से में बिताया तो कभी ज़्यादा प्यार में बिताया, है ना। अब आपका लेवल आता है 8वां लेवल, 8D में आप जब पहुंचते हो तब आप देखते हो कि आपको ना अब हर चीज़ को आपकी समझ इतनी हाई लेवल की हो जाती है, तो आपको दुनिया में रहना आ जाता है, कब किस पे क्या गुस्सा करना है, किस पे कितना नाराज़गी दिखानी है, किस पे कितना प्यार देना है, मतलब हर चीज़ का नाप तोल आपको समझ आने लग जाता है। तब आप अपने परिवार के अंदर जो पहले झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, खराबी होती थी, ये होता था वो होता था, या फिर ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार में ही चले जाते थे या बहुत ज़्यादा लड़ाई में ही चले जाते थे, भाई हर चीज़ का ओवर हो जाना, है ना, ओवरफ्लो हो जाना, वो चीज़ें अब जब 8वें लेवल पर आप पहुंचते हो, महागौरी देवी के रूप में आते हो, तब आपके साथ क्या होता है, आपको अब सारी चीज़ों की समझ आ जाती है। तब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने मतलब रिस्पॉन्सिबल लेवल पर पहुंच जाते हो, आपको समझ आता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को भी मतलब आपको 5D और 3D दोनों को मेंटेन करना आ जाता है। अब आत्मा के लेवल पर हर कोई तो नहीं वो चीज़ें समझ रहा जो चीज़ें आप समझ रहे हो, लेकिन पहले आप यही हर किसी के बीच में बांटते थे, करते थे, क्योंकि आप उस आत्मा के सोल के लेवल को हर चीज़ों को समझने लग गए थे, तो उसी में रहते थे। लेकिन अब आपको मेंटेन करना होता है मतलब 3D वर्ड भी, तो तब आप देखोगे कि आपके अंदर ठहराव आ जाता है, हर चीज़ का ठहराव आ जाता है, आप बहुत जल्दी से रिएक्ट नहीं करते, किसी चीज़ पर एकदम से एक्शन नहीं लेते, हर चीज़ को देखभाल के सोच समझ के, मतलब 5D और 3D इस दुनियादारी इस संसार में और सोल लेवल पर जो हमारा सोल लेवल कनेक्शन होता है उन दोनों को मेंटेन करके चलते हो और दोनों के हिसाब से चीज़ें आपको करनी आ जाती हैं। गुस्सा जब आता है तो वो एक लेवल का आता है, मतलब ऐसा नहीं कि रौद्र रूप आ जाए, और अगर प्यार भी आता है तो इस लेवल का नहीं आता कि आप गिर ही जाएं किसी पे, हर चीज़ का नाप तोल आपको समझ आने लग जाता है और आप महागौरी की तरह अपने परिवार को और सारी दुनिया में मतलब अपना सबको अपना मानने लग जाते हो और हर किसी को आपको प्यार देना लेना, हर चीज़ का नाप तोल आपको समझ आ जाती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों पर आपका ध्यान जाता है,
तब आप एक मातृत्व प्रेम को भी उसी तरीके से निभाते हो और अनकंडीशनल लव देते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को हर तरह से संभालते हो और करते हो, दुनियादारी को संभालने लग जाते हो। वो 8D में होता है ना। फिर उसके बाद जब आपका ये टास्क भी निकल जाता है ना, इसमें भी आपको बहुत सारे टास्क मिलते हैं और आपका लेवल अप हो जाता है जब आप इसको बड़ी ही सहजता से, सब्र से निभा लेते हो। उसके बाद क्या होता है, फिर आप पहुंचते हो 9वीं लेवल पर, जो है माँ सिद्धिदात्री का देवी है ना। 9वीं देवी जो है वो है हमारी सिद्धिदात्री। अब इस वक्त पर आप एक पोलाइट इंसान हो जाते हो, बहुत ही हर चीज़ पर आपको विजय, मतलब आपने अपने स्किल्स पे, अपनी चीज़ों पर क्या कहते हैं वो, झंडा गाड़ देना, मतलब विजयी भव, आपको आशीर्वाद मिल जाता है। आप हर हर मैदान को जीत लेते हो, अपनी जिंदगी की हर तरीके की जंग को आप जीत चुके होते हो। आपने हर चीज़ पर, लोग आपको पसंद करना शुरू करते हैं, लोग आपको समझना शुरू करते हैं। जो लोगों ने आपको दुख दर्दों में डाला होता है वही लोग आपके पास आते हैं, आपको समझना शुरू कर देते हैं। आप देखते हो लाइफ एकदम से चेंज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको भगवान का पूरी तरह से आशीर्वाद मिल चुका होता है। अब तब आप खुद उस लेवल पर पहुंच जाते हो, लविंग केयरिंग हो जाते हो और हर चीज़ को समझने लग जाते हो। अब क्योंकि आपको जीवन का हर तरह का अनुभव हो चुका है, अब आप इतने मजबूत हो चुके हो, आप हर चीज़ को जान चुके हो, आपको हर चीज़ का अनुभव हो चुका है। और ये नाइन लेवल आपको समझाता है, हर चीज़ की समझ आ चुकी है, सोल लेवल पर भी और 3D लेवल पर भी। अब आप इतने मजबूत इंसान हो चुके होते हो कि किसी भी चीज़ को देख परख के, मतलब संसारिक तौर पर चीज़ें समझ के नहीं करते। अब आप मजबूती से हर चीज़ को समझते हो और तब आप लविंग केयरिंग, आपको मालूम है कौन सी चीज़ किस जगह पे सर्व किस तरीके से करनी है। तब आप एक ऐसे इंसान बनते हैं जब आप पीढ़ियों का उद्धार करते हैं और वही ज्ञान, वही जो आपके अंदर भंडार भरा होता है, तब आप अपने परिवार में उस चीज़ों को फैलाते हो। आप एक परिपूर्ण इंसान बनते हो और जो पीढ़ियों पीढ़ियों तक अपने परिवार का उद्धार करते हैं, है ना। ऐसी सोल्स ऐसी सोल्स जैसे एक भगीरथ, आपने सुना होगा भगीरथ ऋषि ने अपने पितरों को तारने के लिए गंगा माँ को स्वर्ग से धरती पर लेकर आए थे। उसी तरह के तब आप एक इंसान बनते हो, है ना। तो तब आपके अंदर वो प्रेम, वो हर चीज़ का लेवल जो आपने अपने अंदर ग्रैब कर रखा होता है, तब आप उस ज्ञान को, उस चीज़ों को अपने बच्चों में बांटते हो, अपनी पीढ़ियों में बांटते हो, अपने ओरा से हर चीज़ को क्लीन कर। और सच्चाई में, रियलिटी में यही होता है आपका सोल पर्पस। जब भी एक ऐसी सोल जो पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी होती है, परिपूर्ण होती है, कोई ऐसी सोल जो ट्विन सोल है, ट्विन जर्नी में है, या अध्यात्म की किसी भी लेवल की किसी भी जर्नी में है, तो आप समझ जाइए कि आप दुनिया में कुछ खास करने के लिए पैदा हुए हैं। आप उस परिवार में, जिस परिवार में पैदा हुए हैं, उस परिवार का की ग्रोथ के लिए पैदा हुए हैं। कोई ऐसा परिवार जिसमें आप पैदा हुए हैं, कई बार ऐसा होता है कि शापित होते हैं परिवार, उसके श्राप मुक्त करवाने के लिए पैदा हुए हैं आप। पितृदोष होते हैं, पितृदोष से मुक्त करवाने के लिए हुए हैं। बहुत सारी नाइंसाफियां किसी परिवार में हो रही हैं, तो उस चीज़ को का रुख मोड़ने के लिए आप पैदा होते हैं। तो तब जब आप इस स्किल्स को पूरी तरह से अपने अंदर ग्रैब करते हैं, तो आप समझ जाइए कि ये आप अपना सोल पर्पस कर रहे हैं। आपको पूरी तरह से मजबूत बनाने के लिए ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं, इतने सारे टास्क आते हैं और आप एक एक टास्क को नेचुरली पार करते जाते हो, क्योंकि वही सोल पार करती है जो सोल अंतिम बर्थ में पहुंच जाती है और अपने सोल लेवल के लिए देर हो रही होती है, तो वो उसे पुश किया जाता है कि जल्दी करो जल्दी करो। तब वो ऐसी सोल अपनी इस एंडिंग के बर्थ में ये सारी चीज़ें झेलती है और नए तरीके से, मतलब जो एंडिंग का बर्थ होता है ऐसी सोल का, जो कुछ करने के लिए आई है और देर कर रही है, तो उसको बहुत सारे दुख दर्द अचानक से बहुत भरमार से मिलते हैं, क्योंकि उस पर बारिश हो जाती है दुखों की। हर मोड़ पे उसको चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि उसको तोड़ के रख देंगी। तो जब ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है,
तो समझ आइए, इस तरीके से आप अपने 9 लेवल्स को नाप सकते हैं, समझ सकते हैं। हर लेवल को पार करने के लिए एक मजबूती चाहिए, क्योंकि हर लेवल में बहुत ही ज़बरदस्त टास्क आते हैं जिसको पार करना बहुत ज़रूरी है। और आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप इससे बहुत चीज़ें सीख सकते हो। अगर आपके मन में सीखने की इच्छा है, ज्ञान की इच्छा है, तो ये वीडियोस आपको बहुत कुछ सिखा सकती है, समझा सकती हैं। कौन से कर्म के कारण आप इन लेवल्स को नहीं पार कर पाते, कौन से कर्म के कारण कौन सा इंसान इस लेवल्स को पार नहीं कर पाता अपनी एक ही बर्थ में, इस पर मैं आने वाले टाइम में वीडियो लेकर आऊँगी, ताकि उससे आप पता लगा सकें कि कौन से कर्म के कारण आपके लेवल रुक रहे हैं, कौन से कर्म के कारण आप आगे बढ़ नहीं पा रहे, कौन से कर्म के कारण आप एक ही बर्थ के अंदर सिर्फ एक ही लेवल पार कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। ओके, तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। बहुत मुश्किल से कंप्लीट की है मैंने ये वीडियो, सब सो रहे हैं और मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो अब इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना, कमेंट्स कर सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए, ताकि किसी और को भी हेल्प चाहिए तो मिल सके। और प्लीज़ मेरे साथ बनने के लिए लाइक तो ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी पिक कर सकूं, कुछ तो देन लेन सही से हो, है ना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।